नमस्कार बंधुओं, आज हम जानेंगे श्यानता के बारे में। विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी किसका गुण है? ये एक गुण है, प्रॉपर्टी है तरल का। तरल मतलब फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में द्रव और गैस दोनों आ जाते हैं, यानी कि लिक्विड और गैस दोनों का प्रॉपर्टी है। द्रव और गैस दोनों का प्रॉपर्टी है क्या? श्यानता। क्या श्यानता ठोस में पाया जाता है? नहीं। श्यानता क्या है भला? तरलों में पाए जाने वाला वह गुण जो तरल के बहाव फ्लो का विरोध करती है, रेजिस्टेंस करती है, विरोध, उसको बोलते हैं श्यानता। तरलों में पाए जाने वाले वह गुण जो तरल के बहाव की प्रवृत्ति को, फ्लो के जो नेचर है उसको विरोध करती है, बहने को रोकती है, उसको बोलते हैं श्यानता, विस्कोसिटी। तरलों का वह प्रॉपर्टी जो तरल के फ्लो को रोकती है, विरोध करती है, उसको बोलेंगे श्यानता। एक प्रकार का ये लेमन टर्म में घर्षण है, आंतरिक घर्षण। तरल के परतों के बीच, लेयर के बीच पाए जाने वाले आंतरिक घर्षण बल जो उसको मोशन से रोकती है, गति से रोकती है, उसको बोलते हैं श्यानता, विस्कोसिटी। जैसे पानी बह रहा है, तो पानी बहुत सारा बह रहा है एक लेयर में, नदी में, तो जो नीचे वाला लेयर रहता है जनरली उसका गति कम होता है। मान लेते हैं इसका 5 मीटर है, इसका 10, फिर ऊपर धीरे धीरे ऊपर में जो गति बढ़ती है, इसका मान लेते हैं 20 है, और इसका मान लेते हैं 15 मीटर प्रति सेकेंड है वेग या गति। तो ये जो नीचे वाला लेयर है, ये ऊपर लेयर इस प्रकार बह रहा है, ये भी इस प्रकार बह रहा है, तो दोनों के बीच जो ये नीचे वाला लेयर है इसका विरोध करती है, बीच को कम करती है, इसके स्पीड को कम करती है। जबकि बह रही दोनों एक ही दिशा में, लेकिन दोनों के बीच किसी खास बल के कारण जो एक आंतरिक घर्षण उत्पन्न होता है, क्योंकि दो लेयर जब संपर्क में आएंगे, कांटेक्ट में, तो घर्षण उत्पन्न तो होगा ही। तो इन दोनों के आंतरिक जो कांटेक्ट के कारण घर्षण उत्पन्न होता है, उसी को बोलते हैं ये श्यान बल। और इसके कारण क्या होता है? तरलों का स्पीड जो है कमता है, घट जाता है। तो इस प्रकार समझ सकते हैं इसको, श्यानता को, विस्कोसिटी को। तो तरलों के आंतरिक परतों के बीच, इनर लेयर के बीच पाए जाने वाले इनर फ्रिक्शन फोर्स को श्यानता बोलते हैं। श्यानता तरल का गुण है, ठोस का नहीं है, लिक्विड और गैस का गुण है। श्यानता का SI मात्रक होता है पास्कल सेकेंड। इसको न्यूटन में इस प्रकार लिख सकते हैं, पास्कल को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, और सेकेंड यानी कि न्यूटन मीटर -2 और सेकेंड, ये भी लिख सकते हैं इसका SI मात्रक, ये भी लिख सकते हैं। और इसको हम किलोग्राम में भी बदल सकते हैं, किलोग्राम में बदलेंगे तो किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगा इसका मात्रक। तो जनरली ये पूछा जाएगा पास्कल सेकेंड SI मात्रक किसका है, तो श्यानता का है। श्यानता एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसे व्यक्त करने के लिए निश्चित डायरेक्शन में ये नहीं होता है। ये जो श्यान बल है ये निश्चित डायरेक्शन में काम नहीं करती, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब जो प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव MCQ में, वो जनरली रहता है किसकी श्यानता अधिक है। तो ध्यान में रखना है पीच या जो टार इसको बोलते हैं, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, बिटुमेन, जिसका प्रयोग सड़कों के निर्माण में होता है। इसका सर्वाधिक श्यानता होता है, बहुत ही गाढ़ा होता है। श्यानता मतलब मोटी शब्द में हम समझ सकते हैं गाढ़ापन। जिस द्रवों में अधिक गाढ़ापन है उसकी श्यानता बोल सकते हैं अधिक है। श्यानता मतलब जो गाढ़ा द्रव होता है वो क्या बह सकता है? आसानी से नहीं बह सकता है। एक शहद है, शहद को हम 1 चम्मच गिराएंगे किसी सतह पर, 1 चम्मच पानी को गिराएंगे ढाल पर, मान लेते हैं इस प्रकार ढाल है, स्लोप, यहाँ पर शहद गिराएं और पानी, दोनों एक ही टाइम में गिराया जाए तो शहद क्या बह पाएगा? आसानी से नहीं। तो मतलब श्यानता इसका अधिक है, और पानी आसानी से बह जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो हनी का श्यानता अधिक होने के कारण इसमें गति कम होती है। गाढ़ापन जो थिकनेस होता है फ्लूइड का, वो जनरली दिखाता है कि वो अधिक श्यान है, अधिक विस्कोसिटी लिक्विड है। तो ये ध्यान में रखना है। तो सबसे अधिक होता है पीच बिटुमेन का, जिसका प्रयोग सड़कों के निर्माण में किया जाता है, जो काला काला रहता है GT रोड वगैरह में, और ये एक बाइंडिंग एजेंट के रूप में काम करता है, सड़कों को बांधने का काम करता है, जो लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर सके। उसके बाद शहद होता है, शहद के बाद ब्लड यानी कि खून होता है, रक्त के बाद दूध होता है, मिल्क, और सबसे नीचे आता है पानी, जल। और पानी से भी कम श्यानता होता है गैस का, गैस आसानी से बह सकता है। तो ये नोट कर लेना है, पीच का सर्वाधिक, उसके बाद शहद, रक्त, दूध, पानी, गैस। ये ऑप्शन दे देगा, पूछेगा किसका अधिक होता है श्यानता, तो सबसे अधिक पीच या बिटुमेन का, इन चारों पांचों में से
उसके बाद शहद, रक्त, दूध, पानी और गैस। पूछा जाए तेल और पानी में से किसकी श्यानता अधिक होती, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं। तेल आसानी से नहीं बहेगा, पानी आसानी से बह जाएगा। जो आसानी से बह जाता है यानी उसमें श्यानता कम है, तो पानी में कम है श्यानता, तेल में अधिक है। तेल गाढ़ा भी होता है, ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तापमान, टेम्परेचर और पदार्थों के यानी तरलों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ये जानते हैं। द्रव में तापमान को यदि हम बढ़ाते हैं तो श्यानता क्या होता है, घटता है। कैसे समझेंगे इसको? अभी ठंड के दिनों में देख सकते हैं आप, घी या तेल खासकर नारियल तेल क्या होता है, जम जाता है। तो जमने से क्या, वो फ्लो आसानी से बह सकता है। जमे हुए घी को हम 1 चम्मच गिरा देंगे तो ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा, बहेगा नहीं। वही घी को यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, लिक्विड में बदल जाता है, पिघल जाता है और बहने का गुण इसमें आ जाता है, यानी श्यानता घट जाता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो श्यानता घटेगा और टेम्परेचर घटाएंगे तो श्यानता बढ़ेगा। किसका? द्रव का, लिक्विड्स का। इसको कैसे समझेंगे? घी या तेल ठंड के दिनों में जम जाता है यानी कि उसकी श्यानता बढ़ जाती है, फ्लो रेट कम हो जाती है जमने से। लेकिन गैस में इसका उल्टा होता है, गैस में टेम्परेचर बढ़ाने से उसका श्यानता भी बढ़ जाता है। गैस के मॉलिक्यूल्स में यदि हम गर्म करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, आपस में टकराती रहती है, जिसके कारण ये श्यानता भी इसका बढ़ जाता है। फ्लो रेट क्या होता है, कम जाता है। श्यानता मतलब फ्लो रेट कम हो जाना, बहने का गुण कम हो जाना, तो ये ध्यान में रखना है। और पीच का सर्वाधिक होता है, मेन चीज़ यही है, पीच का सर्वाधिक होता है बिटुमेन का, उसके बाद शहद का, उसके बाद खून का, रक्त, उसके बाद दूध, उसके बाद पानी और सबसे कम गैस का।